सभी को नमस्ते, जय आरसीएम। मेरे आवाज क्लियर है? कोई बता सकता है विशाल सर? ये यस मैम। यस मैम, क्लियर मैम। हमारा बीच में किशन सर आए हैं क्या? किशन सर आए हैं क्या? सर अभी मैम लगता है वो अभी कॉल कर रहे होंगे। कॉपी क्या कर रहे बाबू तुम? किशन सर आए क्या? यहाँ पे किस आगे? किशन सर आए नहीं अभी तक। जो आएंगे तो मीटिंग स्टार्ट कर रही हूँ। कार्डबोर्ड का काम हो जाएगा ना? तो दादी किशन सर माइक अनम्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए। ओके ओके, थैंक यू। एक बात, हम लोग आज जो हमारा वीकली मीटिंग जो होता था, हमारा जो वीकली मीटिंग 2 दिन होता था, आज हम लोग क्या किए हैं उसको कैंसिल करके जो वीकली 1 दिन मीटिंग रहेगा, हर फ्राइडे को रहेगा और 4 से 5 बजे तक। सभी का मत लेकर के हम ये मीटिंग आज शुरुआत किए हैं। और आज जैसे ही हम शुरुआत किए हैं, एक ग्रेट हमारा जो लीडर है, गुरु है, उनका जो मार्गदर्शन से हम ये बिजनेस को सीख रहे हैं व कर रहे हैं, तो उन्हीं का आज मीटिंग है। आज हम कुछ बात को लेकर के, आज छोटा सा बात लेकर के, जैसे कि हम बिजनेस कर रहे हैं, आरसीएम बिजनेस कर रहे हैं, तो बहुत लोगों का मन में यही सवाल आता है, हम आरसीएम ये बिजनेस को करेंगे क्यों? तो हम लोग का रोजी रोटी चलाने के लिए हम लोग का पास जो भी आज हम काम करते हैं, उसमें रोजी रोटी चल रहा है, हमारा खान पीन हो रहा है, हम पहनते हैं, कहीं घूमने के लिए जाते हैं, ज्यादा हम घूम नहीं पाते हैं तो थोड़ा बहुत घूम भी लेते हैं, शादी ब्याह में अटेंड भी कर लेते हैं। तो इस तरह से छोटा छोटा हमारा खुशी जो है ना, वो पूरा होता है। लेकिन आरसीएम करने का मकसद यही है, हमारा हर ड्रीम्स को पूरा करना है। हम लोग जो चाहते हैं, बड़ा गाड़ी लेंगे, बड़ा बंगला करेंगे, कहीं भी मन हुआ तो हम लोग घूमने के लिए जाएंगे, तो यही है आरसीएम। यही आरसीएम जो करते हैं, जो आरसीएम हम लोग यदि दिल लगा करके करेंगे तो हमारा हर सपना पूरा होगा। इसीलिए हम लोग आरसीएम करते हैं। मैं तो इसीलिए आरसीएम कर रही हूँ कि मेरा हर ड्रीम्स जो छोटे छोटा बड़ा बड़ा जो ड्रीम्स है, तो उसको फुलफिल करने के लिए मैं आरसीएम कर रही हूँ। और लोगों का दिल में रहने के लिए आज मैं लोगों को कितना हेल्प कर सकूंगी, मान के चलिए 5,000, मैक्सिमम 10,000 दे करके हेल्प कर सकूंगी, लेकिन हमेशा तो मैं दे करके हेल्प नहीं कर सकूंगी ना। लेकिन जिसका घर में ये आरसीएम को दे करके आरसीएम का इनकम उनका घर में दिला सकूंगी, तो मुझे वो याद रखेंगे। तो इसीलिए मैं भी, ये भी एक पॉइंट है, मैं आरसीएम कर रही हूँ। और लेडीज लोगों को ज्यादातर जो 4 दीवार में रह जाते हैं, सब कुछ जानते हैं, सब शक्ति है उनका पास, सब एजुकेटेड भी है, लेकिन आजकल डेट में उन्होंने क्या करते हैं ना, एजुकेटेड हो करके भी कुछ नहीं हो पाएगा हमसे बोल करके, सोच करके दिमाग को क्लोज कर देते हैं और आगे बढ़ भी नहीं पाते हैं। तो इसीलिए मैं आज ये संकल्प लेती हूँ, मतलब आज हम लोग जो मीटिंग गूगल मीट में आए हैं, तो शक्ति का नारी का हिसाब से एक मतलब ये रखी हूँ कि हम लोग का अंदर में बहुत सारा शक्ति है, लेकिन वो शक्ति को हमको मालूम नहीं पड़ता है। तो ये शक्ति जगाएगा कौन? हम लोग एक बात है, जैसे जिसके सोच, मतलब जिसका साथ में ज्यादा संगत करेंगे, मान के चलिए हम लोग एजुकेटेड है, लेकिन यदि ऐसा संग में रहेंगे तो हम लोग का माइंड रहेगा क्या ना, हमारा साथ में भी कुछ नहीं हो पाएगा, मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसा संगत में हम लोग को हम रहते हैं,
तो कई कई लेडीज लोग क्या करते हैं ना, उनका परिवार में यदि कोई वो बहुत एजुकेटेड है, डिग्री हासिल किया है, लेकिन उनका परिवार में सराउंडिंग में यदि कोई एजुकेटेड होकर के बाहर नहीं जा पाया, तो उसको भी डिमोटिव कर देते हैं और पीछे से खींच लेते हैं, नहीं तुमसे कुछ नहीं होगा, हम तो किए थे, डिग्री हासिल किए थे, हमारा तो कुछ नहीं हुआ, तुम्हारा क्या होगा। लेकिन आरसीएम ऐसे सिस्टम है, आरसीएम ऐसा अभियान है, देखिए घर में बैठ करके हम खुद का पैर में खड़े हो पाएंगे और दूसरे को भी खड़े कर पाएंगे। ने जो नारी अभियान व नारी सशक्तिकरण जो टीसी सर ने ये अभियान उठाए हैं, तो टीसी सर के लिए जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सोचे जब हम लोग के लिए कुछ करने के लिए हम लोग कुछ करेंगे बोल के, तो इसीलिए हमारा एक अभियान का स्वरूप मैं आज ये अभियान रखी हूँ। और शक्ति का नारी, तो हम लोग को इस तरह से जो बोलते हैं ना, एक जितने का जो साहस है जितने, क्योंकि देखिए हम अनोखा है, 84 योनि के बाद में हमारा जन्म होता है, ना आंख किससे मिलता है, ना हैंड मतलब मेरा नाक किससे मिलता है, ना मेरा आंख ही मिलता है, ना किसी से, मेरा फिंगरप्रिंट जो है वो भी किसी से नहीं मिलता है, सब अलग अलग। लेकिन हमारे अंदर में जो शक्ति है और बहुत सारा शक्ति है, लेकिन हमको मालूम नहीं होता है। जितने का हम लोग का ये जन्म से अधिकार है, मनुष्य को बोलने के लिए मौका दिया है, हर प्राणी को नहीं दिया गया है, कोई भाव प्रकट नहीं कर पाता है, लेकिन मनुष्य ऐसा है कि भाव प्रकट कर पाता है, बोल पाता है, सोचने का जो क्षमता है वो मनुष्य का अंदर में है, हमारे अंदर में है। तो हम यदि सोच सकेंगे तो बहुत हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो इस तरह से एक अलिवर ओडल थॉमस बोलते हैं कि एक मनुष्य का अंदर में जितने का शक्ति 100% रहता है, लेकिन वो उनका जो मॉल है, जो जहां पर वो रहता है, वो उसको देख करके वो पीछे हो जाता है, उसको लगता है कि हमारा मेरा जीवन में कुछ नहीं हो पाएगा। छोटे बच्चे जब हम होते हैं तभी हम हर काम को करने के लिए शिद्दत से लेते हैं, पढ़ाई हो हम लोग कर लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब हम लोग का हमारा एज 22 से अबव होता है, तो हम लोग को लगता है नहीं मैं क्या कर सकती हूँ, क्या कर पाऊंगी, इस तरह से। तो हमारा जो सपना है ना वो अधूरा रह जाता है। हमारे बच्चे का अंदर में वो सपना हम ढूंढते हैं कि मेरे बच्चे को मेरा सपना ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, अधूरा हो गया, लेकिन मेरे बच्चे को मैं पढ़ा करके अच्छा खासा, मैं नहीं खा करके, आजकल पेरेंट्स अच्छा खाना नहीं खाएंगे, लेकिन बच्चे के लिए अच्छा कपड़े ला देंगे, अच्छा मतलब घड़ी भी लाते हैं, मोबाइल भी लाते हैं, क्योंकि मैं जो नहीं पाया मेरा बच्चा वही पाए। इस तरह से मम्मी पापा का सपना होता है आजकल। तो एक स्टोरी हम बोल रहे हैं कि मतलब एक जंगल में एक मुर्गी था। तो मुर्गी का अंदर में एक बाज का अंडा है ना, वो आ गया। समझते हैं सभी लोग, हैंडराइज कर लीजिए, क्योंकि देखिए मेरा तीनों भाषा में मैं बोलती हूँ, इसीलिए मेरा भाषा थोड़ा खिचड़ी बन जाता है। हिंदी बोल लेती हूँ और उड़िया और बंगाली, तो इसीलिए थोड़ा सा मेरा भाषा आप मतलब समझ पाते हैं ना सभी लोग। विशाल जी आप समझ पा रहे हैं? यस पूजा मैम, जी आप समझ पा रहे हैं? यस मैम, एक मुर्गी था और उसने अंडा कुछ दिया था, और उसी अंडा में ना बाज का अंडा एक आ गया। ठीक है, वो बाज का अंडा जो है ना, धीरे धीरे मुर्गी ने वो अंडा का जो मुर्गी का अंडा था वो बच्चा होने लगा, और बाज का भी अंडा, बाज बच्चा निकला। लेकिन बाज का बच्चा जब निकला, वो देखा कि बहुत सारा मुर्गी का बच्चा है, तो उसका अंदर में वो जब निकला उसको लगा कि वो मुर्गी ही है। जैसे मुर्गी लोग खाना खाते हैं, उनका पैर को दबा करके खाना ढूंढते हैं, उसी तरह से खाना ढूंढने लगे, और मुर्गी जितना हाइट से उड़ता है उतना दूर से ही उड़ा। जिस तरह से आवाज करता था मुर्गी ने, उसी तरह से बाज का बच्चा भी आवाज करने लगा। तो वो सोचने लगा कि मैं ही मुर्गी हूँ, मैं बाज का बच्चा नहीं हूँ। धीरे धीरे जब बड़ा होने लगा, वो देखा आसमान में एक बाज उड़ रहा है। तो उसका मुर्गी का बच्चा को पूछा, जी वो ये कौन है, इतना आसमान दूर में उड़ रहा है? तो वो बोल रहे कि मुर्गी का बच्चा बोल रहे कि ये बहुत बड़ा बलवान है और बहुत ऊपर में उड़ता है,
और वो हमें सबसे शक्तिमान है, मतलब हम लोग से भी शक्तिमान है। मतलब वो इतना, मतलब उसका पास बहुत शक्ति है, और बहुत दूर में उड़ पाता है। हम लोग को चाहेगा तो मार डालेगा। तो इस तरह से सुन करके मुर्गी का, वो बाज का बच्चा और आगे और सोचा नहीं, क्योंकि वो डर गया। उसको डरा दिए, बोले कि तुम मुझसे हो नहीं सकेगा, इतना दूर ऊपर उड़ नहीं सकेगा, तुम मुर्गी का बच्चा है, तुम मुर्गी जैसा रहो। तो वो और सोचा ही नहीं कि मैं आगे ये बाज का जैसा हम उड़ पाएंगे, मैं भी एक बलवान हूँ, मैं इतना ऊपर में उड़ सकती हूँ। वो सोचा ही नहीं। तो धीरे धीरे समय क्रमे वो बाज बच्चा भी मर गया। तो यही स्टोरी के बोलने का अर्थ है, जे वो तो था बलवान, वो तो था शक्तिशाली, लेकिन मुर्गी का अंदर में रह करके उसका शक्ति जो खो बैठा, उसका जो सोच का शक्ति वो भी खो बैठा, और साहस भी नहीं किया और आगे बढ़ने के लिए। तो हम वही चाहते हैं, जे हम तो लेडीज हैं, हर चार कोने में दीवार में रहते हैं, लेकिन हम यदि चाहेंगे तो ऊपर भी उड़ सकते हैं, मतलब ऊपर हम कदम रख सकते हैं, ऊपर आगे बढ़ सकते हैं। हम घर का परिवार का ध्यान रखते हुए भी आज का डेट में बहुत सारे लेडीज आरसीएम से इनकम ले रहे हैं, तो हम क्यों नहीं ले पाएंगे? तो स्वस्थ भी रहेंगे और इनकम भी लेंगे। तो इसीलिए हमारा बीच में सर भी शायद आ गए हैं, तो हम किशन सर को बुला रहे हैं, क्योंकि मैं तो अकेले सर को बुला नहीं पाऊंगी। तो किशन सर, आप मेरा आवाज सुन पा रहे हैं सर? किशन सर आए हैं क्या? एक मिनट। लग तो नहीं रहा मैम। नहीं आए हैं क्या? कार भी आगे हैं। तो जोरदार क्लैपिंग के साथ, और सभी लीडर का जितने भी आज हमारा जूम में आए हैं, तो जोरदार क्लैपिंग के साथ हम सर को इनवाइट करेंगे, क्योंकि उनके छत्र छाया से, उनके मार्गदर्शन से आज मैं भी बिजनेस सीख रही हूँ। मैं भी ये बिजनेस को जुनून के साथ कर रही हूँ, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए साहस रख रही हूँ, आगे बढ़ने के लिए सोच रख रही हूँ। वेलकम सर, वेलकम, आइए सर। धन्यवाद सुप्रिया बहन, धन्यवाद। बहुत अच्छी आपने कहानी भी सुनाया, और इस कहानी को सुनने के बाद मैं खो सा गया था, मैं भूल गया था कि मैं कहाँ पे। बिल्कुल सही है कि आप की परवरिश जैसा होगा, आप जहाँ पे रहते हैं, आपकी जो माहौल जो होता है वो आपके ऊपर रूपांतरित होता है। तो आज श्रेया बेटा भी आज मीटिंग में है, बहुत अच्छी लग रही बेटा तुम। सारे साथियों को जय आरसीएम। सुभाष हो जाता है, जय आरसीएम। एक बार हो जा सकले जोरदार ताली, क्योंकि मैं देख नहीं रहा था, और अभी तक की लाइफ में पहली बार मैं गूगल मीट पे सुनता था, कभी मैं इस मीटिंग में आया नहीं था, मुझे कनेक्ट भी करने नहीं आया। वो तो मैंने केशव घर में था, इसीलिए मैं आ पाया। और इसमें कितने लोग हैं मीटिंग में, ये मैं देख भी नहीं पा रहा हूँ। मेरे स्क्रीन पे सुप्रिया दिख रही है, राजकुमार जी दिख रहे हैं, ललित जी दिख रहे हैं, विशाल जी दिख रहे हैं, श्रेया, गंगा देवी, सुभाष सर, और मैं दिख रहा हूँ। 27 है सर, 27। 19 अदर दिख रहा है, लेकिन अदर कैसे देख सकते हैं? और नेक्स्ट फोटो कैसे स्क्रॉल करके सर, अदर कैसे देख सकते हैं हम ओझा जी? अदर्स को ही क्लिक करने से सर बाकी सब आ जाएंगे। नहीं, फोटो नहीं आ रहा, अदर्स में नाम आ रहा है, लेकिन जैसे जूम में हम स्क्रॉल करके अलग अलग देखते जाते हैं पेज को, तो इस एक ही पेज पे जो आ रहे हैं, दूसरा पेज नहीं आ रहा है, इसमें नाम आ जाता है। अदर जब करते हैं ना, सिर्फ नाम आता है, उनकी चेहरा में नहीं देख पा रहा हूँ सर। वो जो 20 अदर्स लिखा है उसी को टच करने से बाकी नीचे का आ जाएंगे, और फिर अगर आप टॉप कर देंगे तो फिर आप खुद आ जाएंगे। इसमें ना पीपल नाम आता है, सिर्फ नाम, पिक्चर नहीं आ रहा है इसमें। आपको आ रहा है क्या? उसमें सर वीडियो बंद करके रखे होंगे कुछ। अच्छा, चलिए सर सारे लोग वीडियो में है सर। वही तो मैं स्क्रीन पे नहीं देख रहा हूँ,
सर वो नीचे में देखिए, स्क्रीन के नीचे में 20 अदर्स लिखा है ना सर? हाँ, हाँ, उसी को ही क्लिक कीजिए सर, 20 अदर्स को ही क्लिक कीजिए, टच कीजिए। उसको जब क्लिक करते हैं ना तो पार्टिसिपेंट में जितने लोग हैं उनका नाम आता है, उनका नाम आता है, पिक्चर नहीं आता है। पिक्चर के लिए मतलब क्या, दाएं बाएं करने का भी मेरे लैपटॉप पे कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। अच्छा, लैपटॉप में है सर? लैपटॉप होने से स्क्रॉल श्रेया से करना पूछना है, पड़ेगा फिर। स्क्रॉल करना होगा। हम लोग तो मोबाइल में। रिया बोलो। सर एक्चुअली ऐसा है कि जितने जन वीडियो ऑन किए उनका आपके स्क्रीन में दिखेगा, और जितने जन ऑफ किए उनका वैसे 20 अदर्स 19 अदर्स ऐसा दिखेगा। मतलब अगर सारे ऑन कर देंगे तो सबका वीडियो आपको एक ही स्क्रीन में दिख जाएगा। अच्छा 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 अच्छा। तो पापा बोल रहे हैं कि सारे लोगों को वीडियो ऑन है। वीडियो तो ऑन है सारे लोगों का। टका निकल रहा है, इंतजार हमारा नहीं कर रहा है क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं। और गूगल वाला बोलता है सीखो या जो भी करो। भाई मैं तो 1 घंटा ही रहूंगा, 1 घंटा में तो मैं ऑटोमेटिक ऑफ कर दूंगा। तो चलिए सीधा सा हम लोग काम की बात करें सीधा। आज की इस गूगल मीट में आप सबको बाय हार्ट स्वागत है। और सबसे पहले इस नए साल में पहली मुलाकात हो रही है, इसलिए जो भी साथी पिछले महीने के क्लोजिंग में अपनी लेवल को जिन्होंने चेंज किया है या डायमंड क्लब की शुरुआत किया है, उनको मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। और यदि आप ओपनर से ऊपर के साथी हैं तो आपकी शानदार जानदार तरीके से आप सबों का हम कलकत्ता के एक शानदार ऑडिटोरियम में आप सबका वेलकम करने वाले, आप सबका मैं वहां पर सेलिब्रेट करने वाला हूँ। इसको लेके मैं बात करूंगा आपसे, लेकिन पहली बार आया हूँ तो मुझे कुछ आज आप लोगों से बात करनी है। सबसे पहले तो कुछ लोग हमें जानते हैं, कुछ लोग हमें नहीं जानते हैं, इसलिए मुझे अपना एक बार परिचय देना जरूरी मैं मानता हूँ। मेरा नाम नंदन मिश्रा, लोग प्यार से मुझे पंकज करके जानते हैं। इस सिस्टम का मैं 22 साल का स्टूडेंट हूँ, 22 साल मेरी एज हो गई इस सिस्टम में। जिस समय ये सिस्टम को मैंने लिया था, मेरे पास आई थी, उस समय मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। कहते हैं ना लोग सांस लेने की फुर्सत नहीं, तो वही चीज हाल था मेरा, सांस लेने का फुर्सत नहीं था। क्योंकि मैं ऐसे बैंक में जॉब में था, साथ साथ मेरी खुद की अपनी नर्सिंग होम की बिजनेस थी, प्लस मेरा मेडिकल स्टोर था और मेडिकल का होलसेल काम था। मतलब कोई व्यक्ति एक काम करते हैं, 2 काम करते हैं, लेकिन मैं 4 काम को कर रहा था। मेरे पास बिल्कुल ही समय नहीं था। लेकिन ये आरसीएम हम सबको लग रहा है कि हम सब शुरू किए हैं आरसीएम, लेकिन आप मेरा मानिए, आरसीएम को कोई इंसान स्टार्ट नहीं करता है, जिसके ऊपर ईश्वर का असीम कृपा होता है। मतलब कुछ आप अच्छे कर्म किए होंगे जिसके कारण से ईश्वर आपके पास आरसीएम को भेजा है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि हम सब ईश्वर, अल्लाह, गॉड का हम सब बच्चे हैं। और ऊपर वाले, अभी हमारे पास 4 बच्चे हैं, मान लीजिए 3 बच्चे हैं, तो उसमें जो सबसे अच्छा करता है तो उसको इतनी ज्यादा एडवांटेज देते हैं। जो थोड़ा सा बदमाशी करता है, सुप्रिया, 2 बच्चे हैं, अब बेटा थोड़ा ज्यादा बदमाशी करता है, अब श्रेया तनी मम्मी के आगे पीछे रहती है, तो निश्चित है कि जब अच्छा खाना बनेगा, अच्छा कुछ होगा, कोई फेस्टिवल होगा, तो बेटा का डिमांड थोड़ा सा बाद में देख लेंगे, लेकिन श्रेया का डिमांड पहले पूरा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मम्मी के आगे पीछे रहती है। तो हमने भी कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, आप सब भी अच्छे कर्म किए होंगे, जिसके कारण से आरसीएम आपके पास आई। और आपका उस समय का, वो जो समय आरसीएम आपके पास गया, वो हो सकता है कि वो वक्त आपका रहा होगा, इसीलिए आपको ये आरसीएम उस दिन समझ में आ गया। लेकिन ये आज मैं कहता हूँ, कई वर्षों से ये बात मैं कह रहा हूँ, लेकिन शुरुआती में पहली साल, दूसरी साल जब आरसीएम में संघर्ष करना होता है, तब तक हमें लगता है कि पता नहीं मैं क्या कर रहा हूं, पता नहीं मैं इसमें क्यों उलझ गया। क्योंकि ये जो अभियान है, ये अभियान हमें सीखने पड़ते हैं, हमें इसको समझना पड़ता है, इसको जानना पड़ता है। और सीखने, समझने और जानने में कुछ वक्त लगती है, कुछ समय लगता है, सबको लगता है, सबको लगता है। आपके सुभाष सर को भी लगा है, किशुन महतो है, उनको भी लग रहा है, सुप्रिया जी को भी लगा है, मेरे को भी लगा है। शुरुआत की बात करें, 7 महीना जब हमने आरसीएम को किया था, 7 महीने खूब गलती किया। अपलाइन बोलते थे प्लान दिखाओ, नहीं दिखाते थे।
अपलाइन बोलते थे, मीटिंग में चलो नहीं जाते थे, मन होता था तो करते थे, मन होता था तो नहीं करते थे, अपनी मर्जी से करते थे, जिसका नतीजा क्या हुआ? 7 महीने के बाद आरसीएम से पहली इनकम मेरे घर में आती है और वो इनकम था मेरा 555 रुपये का। आज भी उसकी स्टेटमेंट मेरे घर में है, आज भी उसको संभाल कर रखा हूँ, पूरा फोटो फ्रेमिंग करवाया हूँ उसको। लोग आते मेरे घर में, दिखाता हूँ कि देखो आरसीएम को मैंने जो शुरू किया था ये 555 रुपया से मैंने शुरुआत की। उसके बाद आरसीएम को मैं जानने का प्रयास किया, तो जब मैं आरसीएम के जानने का प्रयास किया तो आरसीएम जानना किससे जानेंगे? मेरे पिताजी थोड़े हमको आरसीएम के बारे में कुछ बता सकते हैं, या जिस कॉलेज में मैंने पढ़ा था वो कॉलेज में हमारे प्रोफेसर, हमारे प्रिंसिपल थोड़े आरसीएम के बारे में कुछ बता सकते हैं। मेरे नर्सिंग होम में जो मेरे यहाँ डॉक्टर काम करते तो डॉक्टर थोड़े हमको आरसीएम बता सकते हैं। मैं अपने पिताजी से पूछने के लिए गया तो पिताजी बोला कितना बढ़िया तू नौकरी करते हो, कितना बढ़िया तेरा बिजनेस है, यार तू कपड़ा वाला धंधा लेके घरे घरे घूमते रहते हो। जब मैं अपने डॉक्टरों के साथ डिस्कस करता तो डॉक्टर बोले पंकज जी आप लोग जैसे आदमी भी बुर्बक बनता है कि बुर्बक। कुछ अपने टीचरों के साथ जब हमने बात किया इसके बारे में तो बोले नहीं नहीं ये सब जो है ना ये सब बहुत उल्लू फुल्लू बनाने का धंधा है। लोग ऐसे ही बोलते हैं क्योंकि इसके बारे में जिनको पता है वही बता सकते हैं, और इसमें पता किसको होता है? आपके अच्छे अपलाइन को पता होता है, आपके सीनियर ही बता सकते हैं जो इस काम को किए हैं। तो जब मैं आरसीएम की 2, 3, 4 सेमिनार में गया तो एक सेमिनार में हमें पता चला कि ये दुनिया है, ये दुनिया सारे लोग भाग रहे हैं, सारे लोग दौड़ रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का सपना पूरा होता है और बहुत सारे लोगों का सपना पूरा नहीं होता है। ये दुनिया 2 शब्दों से चलती है, 2 शब्दों से। पहला शब्द है क्यों, पहला शब्द आता है क्यों और दूसरा शब्द आता है कैसे। क्यों जो होता है ये कुछ ही लोगों को पता होता है क्यों, और कैसे होता है बहुत सारे लोगों को पता होता है कैसे। जैसे इसको थोड़ा सा समझते हैं, जैसे आज आपके घर में पानी है, पानी तो फ्री फोकट में आप पी रहे हैं, प्यास लगी चापाकल में गए, प्यास लगा नल के नीचे गए, ट्रक से टैंक खोले पानी भर लिए। लेकिन एक बार कल्पना करके सोचिए कि हम 30, 35, 40 साल पहले जिस समय दूध लोगों का बिकता नहीं, जिस जमाने की मैं बात कर रहा हूं, जिस जमाने में घी नहीं बिकती थी, दूध की नदी बहती थी, उस जमाने में एक बंदा प्लास्टिक के बोतल में पानी लेकर बाजार में आया था, प्लास्टिक की बोतल में पानी लेके बाजार में आया था बेचने के लिए। कौन जमाना? जिस जमाने में दूध की गंगा बहती थी, दूध लोग खरीदते नहीं थे, होता था, हर घर में चापाकल होती थी, गांव-गांव में तालाब होता था, नदी होती थी। उस जमाने में एक बंदा पानी लेकर बाजार में आ गया बेचने के लिए। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं, जो व्यक्ति पानी बेचने के लिए उस जमाने में आया होगा 30-40 साल पहले, क्या लगता है आपको? उसको लोग शाबाशी दिया होगा, वाह क्या महान काम कर रहे हो तुम, पानी दिया बाजार में। क्या लगता है ऐसा हुआ होगा? सारे लोग उसको बेवकूफ बोला होगा, गधा बोला होगा। अरे वो रिक्शा चलाने वाला, जूता पे पॉलिश करने वाला आदमी भी कुछ ना कुछ उसके ऊपर मजाक उड़ाया होगा। लेकिन उस बंदा को पता था पानी को हमने क्यों लाया बाजार में, पानी को बाजार में लाने के लिए फिल्टराइज करने के लिए मशीन लगाने पड़े। वो मशीन बनाने के लिए बहुत लोग पढ़ाई करके वो मशीन बनाने का काम किया, उस मशीन से पानी निकालने का काम किया। क्या किया? वो पानी निकालने वाला जिसको क्यों पानी पता था, क्यों पानी बेचना है, उसके यहाँ बहुत सारे पढ़े लिखे लोग उसके यहाँ नौकरी करना शुरू कर दिए। जिनको पता था पानी कैसे बनेगा वो नौकरी करने लगा। किस बात की नौकरी? पानी बनाने का नौकरी। लेकिन जिसको पता था कि पानी कैसे बनेगा उसको कोई याद नहीं रखा है।
किसी भी इतिहास में उसका नाम लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जिसके दिमाग में आया क्यों पानी लाना है, उसको बिस्लरी बोलते हैं। आज पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड ऐसा कोई देश नहीं है जिस देश में उसका पानी नहीं बिक रहा है। और इनको मेरे से पूछ बताओ आप कि जिसको क्यों पता था उसका सपना पूरा हुआ, या पानी कैसे बनेगा उसका सपना पूरा हुआ? सुभाष ओझा जी आप बताइए मेरे को। ओझा जी आप बताइए किसका सपना पूरा हुआ, क्यों वाला किसे वाला का? अच्छा एक बार में एक ही आदमी बोल सकता है क्या? अच्छा मेरी आवाज सुनाई दे रहा आप लोगों को? एक बार हाथ हिला के बताओ। सुनाई दे रहा? जी सर सुन रहे हैं। जी सुभाष ओझा जी कोई बोल नहीं रहे इसलिए मैंने, तो कितना सपना पूरा हुआ होगा, क्यों वाला का या कैसे वाला का? कितना सपना पूरा हुआ होगा? जिसको क्यों पता था उसको उसका सपना पूरा हुआ, या पानी कैसे बनेगा उसका सपना पूरा हुआ? कैसे बनेगा उसका सपना पूरा हुआ। क्यों क्यों पानी आवाज आ रही सर? बनाया, यस, पानी जिसने सोचा कि मुझे बोतल में पानी बेचना है, जैसे दूसरा उदाहरण समझाता हूं। तो भाई था, साइकिल का मैकेनिक था, उसके माथे के ऊपर से चिड़िया उड़ गई। एक पागल भाई था, वो पागल भाई बोला कि भैया देखो चिड़िया उड़ रही है, एक छोटी सी चिड़िया यदि उड़ सकती है तो क्या हम नहीं उड़ सकते? तो बड़ा भाई बोला पागल है क्या, वो चिड़िया है इसीलिए उड़ जाता है, हम नहीं उड़ सकते। बोले क्यों नहीं उड़ सकते? बोले कि उसके पास देखा दो को पंख था, तो बोला पंख हम लगा लेते हैं, पंख बना लेते हैं, हम भी उड़ेंगे। अब बड़ा भाई इसको समझाने के लिए तैयार, समझने के लिए तैयार नहीं। और वो मिस्त्री था, दो को पंख बनाया और 4 तल्ले बिल्डिंग पर चढ़ गया, पंख लगा के उड़ने का प्रयास किया। क्या हुआ होगा? नीचे गिर गया, मुंह हाथ टूट गया, हाथ पांव टूट गया उसका। लोग क्या बोलते, क्या बात करता है, कितना बड़ा काम किया, ऐसा बोला होगा क्या? माए बाप को भी आया होगा, दोस्त यार गाली दिया होगा, अड़ोसी पड़ोसी पागल करार कर दिया होगा, लेकिन वो व्यक्ति को एक बात पता चल गया कि यदि मैं चिड़िया के जैसे यदि इंसान को उड़ा दूं तो लोगों का यातायात में कितना सुविधा हो जाएगा। लोग आराम से हिंदुस्तान से अमेरिका जा सकता है, जापान जा सकता है, घंटों में पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण कर सकता है। अब उसको क्यों दिमाग में आ गया? जब दिमाग में क्यों आ गया, अब इसके ऊपर रिसर्च करने लगा, खोज करने लगा, फिर इसको काम करने के लिए टीम की दरकार थी। अब जो हवाई जहाज बनाने के लिए जो पार्ट लगा होगा, जो चक्का लगा होगा, जो बैरिंग लगा होगा, जो उसमें इंजन लगे होंगे, तो उसको बनाने के लिए बहुत सारे लोग उनको मिल गया जिसको पता था कि हवाई जहाज कैसे बने, लेकिन उसको यह नहीं पता था कि हवाई जहाज को क्यों बनाना है। जिसने हवाई जहाज को कैसे बनाया उसको किसी भी किताब में नहीं लिखा गया है, कोई इतिहास में नहीं जानता, लेकिन जिसको पता था कि हवाई जहाज क्यों बनाना है उसको दुनिया जानता है। यदि बल्ब की बात करो आप, एक पागल आदमी था जिसने बोला कि मैं रात को सूरज उगाऊंगा। क्या उसको दुनिया वाला चावस्सी दिया होगा, गाली दिया होगा, पगला गया है, भूत लग गया है, नजर गुजर लग गया उसको, नाना बातें बोले होंगे। उस बल्ब क्यों बना? क्योंकि उसके दिमाग में आ गया कि रात में लोग अंधेरे में पढ़ाई करते हैं, यदि मैं एक रात में रोशनी देने वाला एक यंत्र बना दूं तो जग इस रोशनी से बड़ा आनंद से जिंदगी जी सकता है। क्यों? उसी के दिमाग में आता है
जो जग की कल्याण करना चाहता है, जो एक नया दुनिया बनाना चाहता है, उसके दिमाग में आता है क्यों। लेकिन जो सिर्फ पैसा कमाना चाहता है कि बस सिर्फ मेरा घर चले, मेरा परिवार चले, उसको कैसे पता चलता है। साथियों, आरसीएम की कई मीटिंग में जाने के बाद मुझे यह पता चल गया कि आरसीएम को क्यों करना है। क्योंकि आरसीएम इसलिए करना है क्योंकि इस आरसीएम के माध्यम से हम रोग मुक्त भारत बना सकते हैं। हम लोगों का गाढ़ी कमाई लोगों को बचा सकते हैं। आरसीएम को क्यों करना है? आज हिंदुस्तान की बेरोजगारी की समस्या का हम समाधान कर सकते हैं। आरसीएम को क्यों करना है? हम देश को आगे बढ़ाने में हम मदद कर सकते हैं। जिस समय हम बैंक में नौकरी करते थे, उस समय मुझे सिर्फ अपना परिवार दिखता था, लेकिन हम आरसीएम में आने के बाद हमें टीम दिखाई देने लगा। मैं दिखाई दिया, मुझे ये दिखाई दिया कि मेरे डाउनलाइन में जो लोग आए हैं, इनकी रॉयल्टी कब होगा, इनकी रॉयल्टी कराओ, इनके लिए काम करो। तो साथियों, आपको ये बात समझ में आना चाहिए, यदि आपको 21वीं सदी के एक बहुत बड़े साम्राज्य खड़ा करना चाहते हैं, तो आपको आरसीएम क्यों करना चाहिए, ये आपको जानकारी होना चाहिए। किसी डायरी में लिखना चाहिए, एक बड़ा दोस्त के काम करना चाहिए। तो मुझे 2026 में 5 लोगों को रॉयल्टी पे लाना, इसलिए मैं आरसीएम करता हूं। मुझे 2027 में 10 को टेक्निकल अचीवर खड़ा करना है, इसलिए आरसीएम को करता हूं। जब आप दुनिया के लिए काम करेंगे कभी भी थकेंगे नहीं आप। जब दुनिया के लिए काम करेंगे तो आपके अंदर बहाना नहीं आएगा। लेकिन यदि आप अपने लिए आरसीएम करेंगे तो आप थक जाएंगे, आपके अंदर बहुत सारे बहाना आना शुरू हो जाएगा और आप बहुत दूर तक रास्ता तय नहीं कर सकते। इतिहास गवाह है, हजारों उदाहरण दूंगा, क्योंकि आरसीएम रॉयल्टी के लिए किया जाता है और रॉयल्टी उस काम से मिलता है जिससे दुनिया वालों को फायदा मिलता हो। सिर्फ अपनी फायदा हो वहां रॉयल्टी नहीं होता है। रॉयल्टी दुनिया के लिए जो काम करे, दुनिया किताब लिखने वाला को रॉयल्टी मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि उसकी लिखी हुई किताब से दुनिया प्रशिक्षित हो रहा है। गाना को रॉयल्टी मिलता है जो हजारों लोगों को आनंदित करता है। साइंटिस्ट को रॉयल्टी मिलता है। एक आविष्कार लाखों करोड़ों आदमी को जो है सो एक नया रास्ता देता है। आरसीएम को इसलिए करना चाहिए कि आपके आरसीएम करने से हिंदुस्तान के हजारों लोगों की समस्या का समाधान हो सकता है। यदि आपका क्यों क्लियर हो गया ना, तो दुनिया का कोई माई का लाल आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। लेकिन यदि आप आरसीएम को 1000 आ जाए, 5000 आ जाए, 10,000 आ जाए, 25,000 आ जाए, 50,000 आ जाए, फिर आरसीएम से बड़ा मुश्किल काम इस पृथ्वी पर कोई है ही नहीं। लेकिन यदि आपके पास ये भाव आ जाए कि जो मेरे टीम में जो साथी आया है, इसको रॉयल्टी करा के रहूंगा, जब इसका रॉयल्टी नहीं करूंगा तब तक मैं थकूंगा नहीं, तब तक मैं बैठूंगा नहीं। उस भाव से आप आरसीएम करिए, मजा आएगा। आरसीएम को क्यों करना चाहिए? क्योंकि जिस समय अभी तो मैं बड़ी बड़ी बातें आपके साथ किया, आपके मन में हंसी लगता होगा, अच्छा सर मेरे पेट में आग लगी है, मेरे बच्चे को दूध नहीं मिल रहा है, मेरे बच्चा का स्कूल का फी नहीं जा रहा है। आप तो स्टार भी हो सर, आप तो 5-6 लाख रुपया महीना कमाते हो, मेरा भी 5-6 लाख आएगा, तब हम भी आपके तरह भाषण देने लगेंगे। आपको लगता होगा, क्योंकि मेरे को भी लगता था। जिस लेवल पे आप हैं, जिस कास्ट में आप हैं, एक दिन मैं भी उस जगह पे था और मेरे अपलाइन जब बोलते थे ना, तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। अरे सीधा सीधी बताओ ना सर, 2000 कैसे आएगा, 5000 कैसे आएगा, इतना लंबा चौड़ा भाषण क्यों देते हो? बहुत गुस्सा आता था, अंदर अंदर से गाली निकलता था।
चटकी बोलो, तुरंत क्या फायदा होगा सो बताओ। आप संघर्ष में हैं, अभी शुरुआती में आपको क्या बेनिफिट मिलेगा इसको करने से? सबसे पहले आपका आरसीएम करने से स्किल डेवलप होगा, आपकी कौशलता बढ़ेगी। आपको आरसीएम को सीखने से आपका पहचान बनेगा। आरसीएम को करने से आपको लोगों को मदद करने का मौका मिलेगा। आप आरसीएम करने से आपको समय मिलेगा, सम्मान मिलेगा, पैसा मिलेगा, सुरक्षा मिलेगा, सब कुछ एक साथ मिलेगा। इसीलिए आपको आरसीएम को करना चाहिए। लेकिन करेंगे कैसे? अब तो क्यों हो गया, अब बात करेंगे कैसे करेंगे। आरसीएम को करना भी बहुत आसान है, बहुत वेरी सिंपल। हम माथा लगा के मुश्किल बना के रखे हैं आरसीएम। आरसीएम की 25 साल कंप्लीट हो गए, 26 साल में हम एंट्री कर गए हैं। आप आरसीएम के साइट पे खोलिए, होम पेज पे जाइए, बहुत सारे आरसीएम के वीडियोज है। रूपांतरण यात्रा का वीडियो लीजिए। सबके पास में इस प्रकार का मोबाइल है, जो भी लोग गूगल मीट पे बैठे हैं सबके पास ये मोबाइल फोन है। ऐसा मोबाइल लीजिए, 300-400 रुपया में, 500 रुपया में एक ब्लूटूथ स्पीकर ले लीजिए। और आप जिनको भी आरसीएम में ज्वाइन करा लिए हैं, जो भी साथी आपके आरसीएम परिवार में शामिल हो गए हैं, उनके घर तक आपको जाना पड़ेगा। क्योंकि हम आरसीएम एक कॉन्सेप्ट है, का नाम है, इसके पीछे जो कंपनी है आरसीएम वर्ल्ड कंज्यूमर गुड्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो कंपनी 27,000 करोड़ की है। ये कंपनी माल को बनाती है। माल को बनाने के लिए जितने भी नियम कानून के लफड़ा है सब कंपनी का है। फैक्ट्री खोलना, कच्चा माल की व्यवस्था करना, जमीन परचेज करना, कंस्ट्रक्शन करना, उसके टेक्नीशियन को पूरे वर्ल्ड से खोज के लाना, अकाउंट संभालना, सरकार का जितना भी टैक्स का झमेला है वो सब देखना, आपके कितना काम किया उसका हिसाब किताब रखना, आपके घर में कितना हिस्सा बना, कमीशन, वो सारा काम कंपनी का है। हम जब केवाईसी करते हैं, केवाईसी करने के बाद कंपनी आपको लगभग 50% की पार्टनरशिप आपको दिया है, 50% की पार्टनरशिप। अब एक बार अपने डायरी पे ठंडा दिमाग से सोचो कि कंपनी कितना काम कर रही है और मैं कितना काम कर रहा हूं। क्या जितना कंपनी काम कर रही है, क्या मैं उतना काम कर रहा हूं क्या? तो यदि आप कंपनी के साथ कंधे से कंधे मिला के चलना चाहते हैं तो आपको जो काम करना है वेरी सिंपल। आप एक काम क्या करिए, अपने ये ले लीजिए मोबाइल, एक ब्लूटूथ स्पीकर, आरसीएम का एक रूपांतरण यात्रा का वीडियो रखिए, अपने पास एक बैग रखिए, बैग में कम से कम 2-4 हजार का प्रोडक्ट रखिए। सिर्फ आपको अपने डाउनलाइन के घर में या नए प्रोस्पेक्ट के घर में जाके थोड़ा सा डायलॉग बोलना है आपको, थोड़ा सा डायलॉग। 25 साल हो गए आरसीएम का, 15 साल पहले, 18 साल पहले, 20 साल पहले जो आरसीएम करते थे उस तरीके से आरसीएम करेंगे ना तो बड़े परिणाम आपको नहीं मिलेगा। यदि आप चाहते हैं कि 3 से 6 महीना में मुझे रॉयल्टी पे आना, 20-30 हजार के इनकम लेवल पर खड़े होना है, तो आपको अपने तरीके को बदलने पड़ेंगे। और तरीका क्या है, आप प्रोडक्ट को सामने लेके चलिए। प्रोडक्ट आपके लिए सुरक्षा कवच का काम करेगा। डायलॉग 2-3 शब्दों का डायलॉग बोलना है कि मेरा नाम ये है, मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं, बहुत मैं लक्की मानता हूं कि मुझे आरसीएम रूपी एक अभियान मिला, जिस अभियान के तहत हम लोगों को जागरूक करते हैं कि हम बीमारी से कैसे बच सकते हैं। हम लोगों को जागरूक करते हैं कि आपकी मेहनत की कमाई कैसे बचाया जा सकता है। और ये देशव्यापी अभियान है। आइए इस अभियान के बारे में एक वीडियो के माध्यम से हम थोड़ा सा समझते हैं। 12-14 मिनट का वीडियो है,
26 साल में आरसीएम ने क्या किया है? आरसीएम के बड़े बड़े स्टेज पे बड़े बड़े अभिनेता, बड़े बड़े नेता आज आरसीएम की डंका बजा रहे हैं। आप गरीब आदमी हैं, आप अपने से अच्छे लोगों के पास पहुंच गए, उसको लगता है ये हमको समझाएगा, लेकिन इस वीडियो को लेकर जाएंगे तो झारखंड के हेल्थ मिनिस्टर लोगों को आरसीएम समझाएगा। यदि इस वीडियो को लेके आप जाएंगे तो मनोज तिवारी लोगों को आरसीएम समझाएंगे, किरण बेदी लोगों को समझाएंगे। आपको समझाना ही नहीं है। आप यदि तो आरसीएम चूहा का जैसा दिखाइएगा आप कि आरसीएम चूहा है, जबकि आरसीएम हाथी है साहब। हाथी का रूप दिखाएंगे ना तो रिजल्ट बढ़िया आएगा आपके पास। इन्हीं का ये म्यूट कर दीजिए, वीडियो दिखाइए। वीडियो दिखाने के बाद आप आरसीएम की जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को सामने में रखिए, 2 से 3 प्रोडक्ट का डेमो और 4 प्रोडक्ट का विशेष जानकारी रखिए, विशेष जानकारी, क्योंकि आज के डेट में शुगर एक महामारी की तरफ फैलती जा रही है। तो थोड़ा सा हेल्थ गार्ड के बारे में बढ़िया स्टडी से करिए, थोड़ा सा आप गामा ओरिजिनल के बारे में थोड़ी सी जानकारी विशेष रखिए, थोड़ा सा मधु संजम रस के बारे में थोड़ी सी जानकारी रखिए, न्यूट्रीजन मेन और न्यूट्रीजन ओमेन, ये 5 गो प्रोडक्ट के ऊपर आपको थोड़ी सी बात करनी है। हाथ में लेके प्रोडक्ट को लेके बात करने हैं आप। बस वहां 2 चीज होगा, या तो सामने वाले आपके सिस्टम में यदि ज्वाइन है तो उस घर में प्रोडक्ट का कंजप्शन बढ़ जाएगा, और यदि वो ज्वाइन नहीं है तो आपके सिस्टम में वो ज्वाइन करेगा। यदि ज्वाइन नहीं भी करता है तो आपका वहां पर 200-500 रुपए का प्रोडक्ट बिक जाएगा। और इस प्रकार से लोगों को मदद करते 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 आप लेवल पे आइए। आरसीएम में हम केवाईसी करते हैं, डायरेक्ट सेलर बनते हैं, और डायरेक्ट सेलर बनने के बाद थोड़ा सा हकलाना, भकलाना, तुतलाना जब हम सीखते जाते हैं तो आगे बढ़ के हम आरसीएम के ओपनर लेवल पे आते हैं। और ओपनर लेवल पे आने के बाद जब आप ओपनर बन जाते हैं तो ओपनर होने के बाद कंपनी के आप रियल पार्टनर होते हैं। रियल पार्टनर कैसे? आज आप सबके में अप्लाई, आप जो भी प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं वो हमारी बिजनेस में ऐड होता है, उसी बिजनेस के ऊपर से हमारा कुछ ना कुछ रॉयल्टी बनता है। मेरे घर में जो प्रोडक्ट यूज होता है उससे आपको नहीं मिलेगा, बट यदि आप अपना अचीवर बन जाते हैं तो अपनर होने के बाद आरसीएम के पिता जिन्होंने आरसीएम का आविष्कार किया, आदरणीय टीसी सर भी आरसीएम की साबुन लगा के बाथरूम में नहा रहे हैं, तो उनके नहाने से भी आपके घर में कुछ ना कुछ अंश आएगा। सुप्रिया किचन में मसाला बढ़ रही है, कंपनी के टर्नओवर बढ़ रही है, वहां से भी आपको कुछ कमीशन आएगा। मैं अपने आरसीएम का चाय पी रहा हूं, वहां से भी पैसा आएगा। आरसीएम का रियल डिस्ट्रीब्यूटर जो बोला जाता है वो बोला जाता है ओपनर से। और ये महीना आपके पास बहुत एक मौका है, अपॉर्चुनिटी है आपके अंदर। जो अभी सुप्रिया ने कहानी सुनाई कि आप अपने अंदर से आपको लगता है कि मेरे से होगा कि नहीं होगा, ये इसलिए होगा कि आप यहाँ पे आप संबोधन उनकी कहानी से मैं देता हूं। आप एक बाज के बच्चे हैं लेकिन मुर्गी के बीच में रहते हैं, तो हम मुर्गी के तरह जो है ना कुकरुकू करने शुरू कर दिए। लेकिन यदि आपको लगता है कि रियल हम टाइगर हैं तो अपना से ऊपर का बिजनेस करिए, टर्नओवर करिए, और टर्नओवर करके आप कलकत्ता आइए। 18 मई शानदार ऑडिटोरियम के अंदर में जब आप स्टेज पे चढ़ेंगे, आप ईगल होंगे, रनर होंगे, विनर होंगे। जो साथी अक्टूबर से 2 लेवल चेंज करेंगे उनकी शानदार सेलिब्रेशन है, जो 1 लेवल भी चेंज किए हैं उनका भी सेलिब्रेशन है। तो आप जब सेलिब्रेशन का हिस्सा बनेंगे, जब स्टेज पे जाएंगे, तब आप देखेंगे
कि आपके ऊपर आपकी मम्मी को भी भरोसा नहीं हो रहा था, आपके ऊपर आपके पापा भी भरोसा नहीं कर रहे थे, आपके ऊपर आपका दोस्त भी भरोसा नहीं कर रहा था, लेकिन एक छोटी सी आपकी सफलता, छोटी सी सफलता लेके जब आप उस ऑडिटोरियम में स्टेज पे गए हैं, तो हिंदुस्तान के लगभग हर राज्य से कुछ ना कुछ लोग आए रहेंगे उस मीटिंग में, और वो सब लोग आपके लिए तालियां बजा रहे हैं, कोई सीटी बजा रहा है, कोई अपने मोबाइल में आपका फोटो ले रहा है, कोई डांस कर रहा है, और ये नजारा जब अपने आंखों से आप देखेंगे तो आपके अंदर जो महामानव बैठा हुआ है, जो महामानव उस दिन आपका जगेगा, और जब महामानव जगेगा ना, तो फिर आप ओझा सर को बोलेंगे, सर आपकी जो लेवल है ना, ये लेवल अब मुझे चाहिए, अब मैं इस बिना ये लेवल लिए रुकूंगा नहीं, अब तो मुझे ये लेवल चाहिए ही चाहिए। और जिस दिन आपको अपने अपलाइन के पास ये बार बार बोलने लगे कि सर मुझे तो रॉयल्टी चाहिए ही चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए सर, मुझे रॉयल्टी चाहिए, फिर उस दिन से आपका बिजनेस यूं 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 चलना शुरू हो जाएगा। और अभी जो आदमी आपका मजाक उड़ा रहा है, वही आदमी बोलेगा हम समझते थे कि ये आदमी करता नहीं है, यदि करता है ना तो कुछ बड़ा करके दिखाता है। जो आदमी आज आपका टंगरी खींच रहा है, वही आदमी आपको एक दिन आगे बढ़ने में सपोर्ट करेगा, और आप लगातार करके आप आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप सब बहुत सौभाग्यशाली हैं, बहुत लकी हैं। किसी को एक अपलाइन मिलता है, आपको 3 अपलाइन मिला है। सुप्रिया, सुभाष ओझा जी, और साथ साथ जो है सो सर की अभी श्रेया जो है वो भी आप लोगों को मदद करने के लिए तैयार है। तो 3 अपलाइन है, और तब भी आप यदि बड़ी सफलता नहीं हासिल करोगे तो इसका मतलब होता है कि आप आरसीएम को निग्लिजेंसी के साथ कर रहे हो, सीरियस नहीं हुआ। सीरियस हो जाओ मेरे भाई, समय बहुत तेजी के साथ बढ़ती जा रही है, बाजार में हर कुछ का कीमत बढ़ता जा रहा है, आग लग रही है। गैस सिलेंडर से लेके मसाला से लेके नमक से लेके तेल से लेके सब कुछ का दाम बढ़ रहा है, आपकी इनकम नहीं बढ़ रही है। गाड़ी फंस जाएगी, 2-3 साल में फंस जाएगा गाड़ी। जब जब सोना का दाम बढ़ता है तब तब बाजार में महंगाई बढ़ता है, और सोना का दाम 1 साल में लगभग डबल से ज्यादा हो गया है। आपकी इनकम बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, सोचने की बात है। यदि आप दम लगा के, ताकत लगा के, जो तरीका मैंने आपको बताया है कि प्रोडक्ट के साथ में काम करिए, तो आपका डायमंड क्लब करना बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहला सफलता के लिए डायमंड क्लब आपका होना बहुत जरूरी है। सिर्फ डायमंड क्लब ही नहीं, अब ये नहीं होना चाहिए कि मेरा डायमंड क्लब हो गया तो मैं रुक गया, नहीं। मिनिमम है डायमंड क्लब, उसके ऊपर आप जो करते हैं वाह वाह। खासकर जो वाइटल लेवल का बिगिनर, स्टार्टर, ओपनर, ईगल, रनर, विनर है, आपको तो ज्यादा से ज्यादा डिटेल करना चाहिए, क्योंकि घर से जैसे निकलोगे आप होम मीटिंग करने के लिए, गाड़ी में पेट्रोल चाहिए, गाड़ी में हवा भराना होगा, कुछ पेट का मार्केट में कुछ भोजन देना पड़ेगा, आपको सेमिनार में जाओगे तो 200-400 रुपया खर्चा होगा। ये इनकम आपको फील्ड से ही निकालना है। इसीलिए कंपनी हर प्रोडक्ट के ऊपर में एमआरपी अलग से रखा है और डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस अलग से है। डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पर एमआरपी में 20 से 30% का डिफरेंस इसीलिए रखा गया है कि जिस बंदे के आग होगा जीतने का, जिसके अंदर जीत का भाव होगा, वो आदमी बहाना नहीं बनाएगा कि मेरे पास पैसा नहीं है। जो बहाना बनाता है मेरे पास पैसा नहीं है, ओझा जी मैं आज के दुनिया में उसको समझता हूं दुनिया का सबसे निखट्टा नकारा आदमी है। पैसा से आरसीएम नहीं होता है। कहा जाता है तोप और बंदूक से जंग नहीं जीती जा सकती है, जंग जीती जाती है तो हौसला से जंग जीती जाती है। आरसीएम करने के लिए पैसा नहीं चाहिए, आरसीएम करने के लिए पसीना गिराना है। क्यों? अपना क्लियर करिए, और कैसे का मैंने तरीका बताया उस तरीका से करिए। आने वाले आज सेलिब्रेशन में आप छोटे लेवल पे होंगे, अगला जो सेलिब्रेशन होगा उसमें आपका बड़ा लेवल होगा। एक और मौका आप लोगों के पास में, एक सेलिब्रेशन के साथ साथ जिस दिन सेलिब्रेशन होगा उसका नेक्स्ट डे ट्रेनिंग भी है। जो चीज मैंने बताया बड़ी आसानी से बता दिया, इतनी आसानी से नहीं होता, हर कुछ का कुछ ना कुछ ट्रेनिंग्स होते हैं, और ट्रेनिंग जो है सो एक अच्छे माहौल में होगा। उसमें कुछ टारगेट चल रहे हैं, 35%, 35%, 35%, कोई भी वाइटल साथी लगातार ग्रोथ कर
प्रोग्राम दीघा में प्रोग्राम हो रहा है, जहां पे आप जाओगे 1 नाइट 2 डेज का वहां ट्रेनिंग है, जहां पे आप जाओगे अपना पैसा लगा के जाओगे तो मिनिमम कम से कम 15,000 से कम खर्चा में आपका काम नहीं चलेगा। शानदार लग्जरियस होटल होती है, शानदार लग्जरियस खाना पीना की व्यवस्था होता है। एक टाइम मटन रहता है, एक टाइम जो है सो चिकन का व्यवस्था रहता है, एक टाइम जो है सो फिश का मसाला रहता है, शाकाहारी के भी बहुत सारे व्यवस्था रहते हैं, 2-3 प्रकार की सब्जियां होता है। मतलब आप जो खाने के बारे में कभी फोटो देखते हैं उस तरीके की वहां पर व्यवस्थाएं होती है। और उस प्रोग्राम में आपको वहां होटल में रहना, सब कुछ करना, तो जो हर महीना ग्रोथ करते हुए चल रहे हैं तो उनका खर्चा तो उनके सीनियर पे कर देंगे। लेकिन यदि आप आरसीएम को बेहतर तरीके से सीखना चाहते हैं, 25 तो निकल गई, 26 क्या नया फाइनेंशियल हम शुरुआत किए हैं, यदि 25 से बेहतर 26 के ईयर को खत्म करना चाहते हैं, ये 26 साल आपके लिए ऐतिहासिक बन जाए, मेमोरियल ईयर बन जाए आपके लिए 2026, तो इसके लिए आप उस प्रोग्राम में आ सकते हैं। बट उसमें आने के लिए पे खर्चा आपको करना पड़ेगा खुद से अपना, लेकिन उसमें खर्चा करने के बाद भी आप नहीं जा सकते हैं। उसका मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन है डायमंड क्लब। डायमंड क्लब करके आप उसमें एंट्री कर सकते हैं और उसमें जो जाएंगे आप तो मोटा मोटी वही 2200-2500 रुपया का एक व्यक्ति के ऊपर खर्चा आता है। एक रॉयल मेंटेन होती है और कहा जाता है, अभी सुप्रिया बताई ना संगत का, तो जब वहां पे आप जाएंगे तो वहां पे आपके टीम के बहुत सारे टेक्निकल अचीवर होंगे, बहुत सारे रॉयल्टी अचीवर होंगे, बहुत सारी बहनें होगी, बहुत सारा भाई होगा, बुजुर्ग होंगे, आपकी उम्र के लोग होंगे। तो इन लोगों के साथ बैठ करके जो है सो हम लोग आरसीएम का जो सिद्धांत है, लर्न अर्न एंजॉय, 3 चीज एक साथ होगा। 19 तारीख के एंट्री होगी हमारी, 19 तारीख को नाइट होल्ड करेंगे, 20 तारीख को हमारी ट्रेनिंग वर्कशॉप होगा और फिर 3 बजे वहां से आपको छुट्टी मिल जाएगा, आप अपने घर। और उस ट्रेनिंग के बाद मैं इतना बता सकता हूँ कि यदि वो ट्रेनिंग को सही तरीके से लिए तो 4 से 5 महीना लग जाएगा आपको आरसीएम में रॉयल्टी जैसे लेवल पे आने में। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। ओवर टू सुप्रिया जी या ओझा सर, आइए मीटिंग को समापन की तरफ ले जाइए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। आप इतना बिजी शेड्यूल में हम लोग के लिए आज टाइम निकाल करके आप आए और हम लोग को क्यों और कैसे करना है क्यों और कैसे करना है आरसीएम करके हम लोग क्या कहाँ तक पहुंच पाएंगे ये भी सपना दिखाए और ये ड्रीम्स भी हमारा मन में लाए। तो थैंक यू सो मच सर। हमारा बीच में सुभाष सर भी हैं, तो सर आगे का कार्रवाई आप संभालिए। थैंक यू, गुड आफ्टरनून टू ऑल। सबसे पहले मेरा गुरु, मेरा मेंटर नंदन सर को मेरा प्रणाम, क्योंकि इतने कम पार्टिसिपेट होते हुए भी सर ने इतना कीमती समय आज हमारे बीच में दिए हैं। और हमें तो सुप्रिया को मैं पहले ही बताया, सर और मैम का टाइम आपको आसानी से नहीं मिलेगा। अगर आप पहले बोलेंगे तो हो सकता है, और अगर फ्री होंगे तो अगर किस्मत अच्छा रहा तो ही आपको मिल पाएगा। सुप्रिया को हम बहन बना लिया है ना, तो भाई का तो फर्ज है बहन को मदद करना है। तो मैं बोला कि किस्मत अगर अच्छा रहा तो ही मिल सकता है, नहीं तो नहीं मिलेगा। लेकिन हम सबका किस्मत बहुत अच्छा है कि सर को मिल गए। सर ने जो बताया कि व्हाई आरसीएम और हाउ आरसीएम, ये बहुत ही आसान तरीके से बताया। सिर्फ इसको सोचने से होता है, जैसे कि हम अगर कोई भी चीज काम को करते हैं ना तो बहुत आसान हो जाता है। कि एक एग्जाम्पल है कि अगर आप कोई सामने बैठे हैं, अगर हाथ में आपका किसी का चीज, कोई पेन या अगर कोई भी चीज है उसको आप अपने सामने में रख दिए। विशाल सर के पास होगा, विशाल सर पेन पकड़े थे, मैं देखा था। आप पेन को अपने सामने में रख दीजिए सर, है ना, अपने सामने में रख दीजिए, ड्रॉप कर दीजिए। अब पेन को उठाने की कोशिश कीजिए, लेकिन पेन को उठाइए मत। पेन को उठाने की कोशिश करें लेकिन पेन को मत उठाइए। वो कितना कष्ट होगा देखिए आपको। अब उठा रहे हैं लेकिन उठाने की कोशिश कीजिए, लेकिन उठाइए मत। तो ये बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर आपको पेन को उठाना है तो एकदम आसानी से आप पेन को उठा लीजिए, अभी उठा लीजिए पेन को आसानी से, तो ये आसान हो जाता है। इसका मतलब है कि कोई भी काम करने की अगर कोशिश हम करते रहेंगे ना तो बहुत मुश्किल आ जाएगा, बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा। लेकिन कोशिश नहीं बल्कि उसको काम को करना है, बल्कि अगर आगे निकल जाएंगे तो बहुत। आरसीएम बिजनेस उसी तरह से एक बहुत ही आसान बिजनेस है। इसको अगर हम लोग समझेंगे कि ये बहुत मुश्किल है तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा।
अगर आसान है तो बहुत ही आसान है, क्योंकि मैंने भी शुरुआत किया था 1 जन से लेकर के, फिर धीरे 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 आज बहुत बड़ा टीम हो गया, कई शहरों में मेरा टीम बन गया, सर का तो पूरा हिंदुस्तान में बना हुआ है। तो ये चीज हमको समझना है कि बिजनेस को करना कैसी है। सिंपल चीज है, पहला चीज है इसका प्रोडक्ट को यूज करना। ये पहले प्रोडक्ट यूज कर रहे थे, आज हम आरसीएम बिजनेस का प्रोडक्ट यूज करेंगे। पहले हम बाहर का सामान खरीद रहे थे, आज आरसीएम से खरीदेंगे। पहले बाहर का सामान खरीदने से पैसा जाता था, यानी कि लक्ष्मी चली जाती थी, अब आरसीएम से सामान खरीदने को लक्ष्मी हमारे पास आएंगे। तो यही चीज को समझना है कि क्या करना है। दूसरा चीज, अप्लायंस से कॉन्टेक्ट रखिए। अप्लायंस से जो कॉन्टेक्ट रहेगा, मतलब माहौल में जो रहेगा, तो उनका बिजनेस बहुत अच्छा रहेगा। जो माहौल में नहीं रहेगा तो नहीं होगा। सबसे पहला चीज इंपॉर्टेंट है कि पैसा आपको चाहिए कि नहीं। अगर ये सवाल आप खुद पे कीजिए कि क्या आपको पैसा चाहिए, क्या आपको अपने सपने को पूरा करने के लिए पैसा चाहिए, क्या आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। अगर आपका यस आएगा तो ये बिजनेस बहुत आसान है, आप किसी भी तरह से कर लेंगे। लेकिन अगर नो आ रहा है तो कुछ भी कर लीजिए, बिजनेस आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जो भी हो, आज सर ने तो बहुत कुछ बताया है, उसी को अगर हम अमल करें, उसको हम ध्यान से दे तो बहुत अच्छा लगेगा। और सुप्रिया मैडम को भी थैंक्स, क्योंकि उन्होंने एक शानदार आप लोगों को कहानी सुनाया। और वो कहानी भी वही है कि माहौल में अगर रहेंगे तो उसी तरह से बन जाएंगे, लेकिन अपने आप को पहचानना है। जैसे हनुमान जी भी बहुत बहुत ताकतवर थे, लेकिन उस समय उनको समझ में नहीं आ रहा था कि लक्ष्मण जब उनके तीर लग गए थे तो उनके लिए जड़ी बूटी जब लाना था, तो इतने कम समय में उतने दूर जाने के लिए, तो जम्बूबान जी ने उसको समझाया था और उसी ने बताया था कि तुम्हारा अपरांपर शक्ति है, अगर आप चाहो तो इसको कर सकते हो। तो उसी तरह से आज हमारे बीच में जितने भी अपलाइन आते हैं, उन लोगों ने हमें बताते हैं कि हमारे पास भी वो सारे शक्ति है, अगर हम चाहेंगे तो आसानी से बिजनेस को आसान कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। ओवर टू सुप्रिया। हमारा बीच में किशन सर भी हैं। किशन सर आप आइए, और सर का क्यों और कैसे आपको कैसे लगा। और किशन सर मेरे बात सुन पा रहे? किशन सर के बाद किशन सर का भी टारगेट ले लीजिए और बाकी सब लोगों का भी लीजिए टारगेट कि वो इस महीना में क्या करना चाहते हैं। पिन चेंज करना चाहता है, बदलना चाहता है, दीघा के लिए टूर का प्रोग्राम में किस तरह शामिल होंगे, कलकत्ता का प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, इस सारे चीज थोड़ा सा पूछ दीजिए तो अच्छा लगेगा। अस्मिता मैडम भी हमारा बीच में है, उनका वीडियो बंद है, तो मैं चाहूंगी बोलूंगी जे प्लीज आपका वीडियो ऑन कीजिए, क्योंकि वीडियो नहीं ऑन करने से हमको पता नहीं चलेगा। सस्मिता मैडम आप आइए। अच्छा, गूगल मीट यूज करने आता लोगों को? हाँ, स्पीकर में हाथ रखने से ऑटोमेटिक खुल जाएगा। बुलाइए बुलाइए बुलाइए। मेरा वीडियो ऑफ है लेकिन मैं मीटिंग में हूँ। हाँ, उनका बोलिए मैडम। तो आप आगे करना चाहते हैं, मतलब मैडम तो करते हैं लेकिन टारगेट लेकर के मतलब आगे कभी बढ़े नहीं है। तो आज सर ने जिस तरह से बताया क्यों और कैसे, तो शायद मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आया है। और क्या बताइए दोस्तों। मैं चाहती हूँ आगे बढ़ना। सर कैसे बोले कि कैसे और क्यों, मतलब क्यों और कैसे करना है, तो ये यदि अपना लेंगे, काम में शुरू कर देंगे तो आप श्योर मतलब आगे बढ़ पाएंगे। तो आपको आज मीटिंग कैसा लगा मैडम? बहुत अच्छा। आगे बढ़ने के लिए बहन ना, आगे बढ़ने के लिए कीमत अदा करना पड़ता है। क्या आप कीमत अदा करोगी? आप दीपावली में एक मिट्टी का दीप खरीदने जाते हो ना, 1 रुपया का, उसको 4 बार उलट पुलट के देखते हो। ईश्वर ने, भगवान ने, परमात्मा ने आपको सिलेक्शन तो दिया आरसीएम में, लेकिन सफल होने के लिए आपके अपलाइन जिस प्रकार से कुछ कर रहे हैं उस प्रकार से करना होगा। और इसको करने से पहले आपको एक कारण ढूंढना पड़ेगा कि क्यों करना है आपको आरसीएम। जो जिंदगी आप जी रहे हो, क्या वही जिंदगी अपने बच्चे को देना चाहते हैं, इससे बेहतर देना चाहते हैं? इससे बेहतर देना चाहती हूँ। अब क्या है कि जो बेहतर आप देना चाहते हैं, तो आप एक चीज देखिए कि आज भी तो घर में कुछ ना कुछ तो काम हो रहा है ना, लेकिन ये काम 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से हो रहा है। लेकिन क्या आज सोना खरीदना आसान है क्या? जी नहीं। जी नहीं। तो सोना का दाम घटेगा नहीं, सोना का दाम 5 साल के बाद 5 गुना हो जाएगा। तो क्या महंगाई का स्पीड बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारा जो इनकम का जो लेवल है वो बहुत स्लो है। तो हम गरीबी के दलदल में उलझते फंसते चले जाएंगे।
तो आरसीएम में मैंने जो तरीका बताया कैसे करना है, वो एंड्रॉइड मोबाइल है आपके पास, और एक लक्ष्य बनाना है कि इस महीने में मैं 40 लोगों को तो आरसीएम के बारे में चर्चा करूंगा। मैं 50 लोगों के बीच में जाऊंगा, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि जब क्यों पे आप काम करोगे ना, तो लोग आपको पागल बोलेंगे। जिसने पानी के बारे में सोचा, उसकी बीवी उसको वाहवाही किया होगा, उसकी मम्मी पापा उसको चाबस्सी दिया होगा, सब लोग पागल करार दिया। लेकिन आज के डेट में वो बिजनेस में टाइकून है। आज पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे वर्ल्ड उस आदमी का गुणगान करता है। तो आपके साथ भी ये हो सकता है, लेकिन इसको शुरुआत करने के लिए आपको ये अपना माइंड को प्रिपेयर करना पड़ेगा। जो मैंने अभी आपको एक छोटा सा टारगेट दिया, जो कलकत्ता का जो फंक्शन है, इस फंक्शन में स्टेज पे आ पाओ। टारगेट पूरे करने पड़ते हैं, क्योंकि सबको स्टेज पे दे देंगे तो उसकी तो वैल्यू ही खत्म हो जाएगा। तो जो पसीना गिराए हैं, जो सही मेहनत किए, उनको स्टेज मिलेगा। या आपकी उम्र अभी क्या है, कहा जाता है कि सीखने के लिए कोई उम्र की जरूरत नहीं, बस सीखने के लिए खुद को तैयार करना पड़ता है। तो यदि इसको और सीखना है तो इसको फिजिकल ट्रेनिंग जो दिग्घा वाली बताए हैं, उस दिग्घा वाला ट्रेनिंग को देख के भी आप टारगेट बना सकती हैं। कुछ ना कुछ लक्ष्य बनाइए। फोन हमारे पास है। आप कहाँ रहती हैं? जी, दामनजोड़ी में। दामनजोरी में। अब दामनजोरी में आप रहती हैं, और दामनजोरी से आपको आना है रांची। आपने सुना है रांची का नाम? मोबाइल फोन आपके पास है, तो आपका दो बातें हैं। एक है, हम अपने बगल वाला से पूछे कि भाई हमको रांची जाना है, कैसे जाएंगे? वो आपको बताएगा, ऐसे पूरब चले जाओ, ये रोड पकड़ लेना, ऐसे चल जाना, ऐसे चल जाना, ऐसे चल जाना। लेकिन क्या गारंटी है कि वो रांची गया है? यदि वो रांची नहीं गया है और गलती से विशाखापट्टनम का रास्ता पकड़ा दिया, तो जमाना स्मार्ट हुआ है। स्मार्ट व्यक्ति, स्मार्टफोन, इसमें जो है सो आपको ऊपर में जाके आप चुपचाप बोलिए गूगल को कि हमको रांची जाना है, तो ये पूरा गाइड करेगा आपको। मतलब जब तक इसमें लक्ष्य नहीं डालेंगे, तब तक ये मोबाइल के नहीं काम करता। तो हम इंसान के में भी जब तक हम लक्ष्य को सामने नहीं लाएंगे, फिर आपको काम करने में मजा ही नहीं आएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा हम क्या कर रहे हैं। एक लक्ष्य को निर्धारित करिए और लक्ष्य के ऊपर दौड़ लगा लीजिए। डेफिनेटली आने वाले दिन में आपका डंका बजने वाला है। थैंक यू वेरी मच। और हमारे बीच में विशाल सर हैं। विशाल सर, आप मेरा आवाज सुन पा रहे? यस मैम। आप आइए। गुड इवनिंग मैम। क्या बोलना है मैम अभी? आप कहाँ से हो विशाल? सर मैं तो गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट से हूँ, किशुन सर के गांव से, बगोदर से। अच्छा, मौरी। यस सर। बहुत मौरी गया हूँ, बहुत मौरी में बहुत खाना खाया हूँ मैं। अभी रांची में रहने लगे सर। अच्छा, मौरी के मिडिल स्कूल में कई मीटिंग किया हूँ मैं, कई मीटिंग। यस सर, आप हमारे घर भी आए हैं। अच्छा, लेकिन जिसने हमारी बात को सुना आज वो बहुत आगे है, और जिसने सुन के अनसुना किया वो 15 साल पहले जैसा था वैसा ही के वैसा ही रह गया। सर हम लोग उस समय छोटे थे सर, हम लोग बहुत ज्यादा छोटे थे जब आप आए थे। आप उस समय नए आए थे आरसीएम में। आपके पापा मेरे मीटिंग में बैठे होंगे। हाँ मतलब पापा लोग, अंकल लोग। उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उन्होंने सीरियस नहीं हुआ। बस अब आप लोग बड़े हो गए हो, अब आप लोग गलती मत करो, तेजी गति के साथ इसको करो, उस लक्ष्य बना के करो। कब ज्वाइन किए आप? सर मेरा तो लास्ट ईयर ज्वाइन हुए थे, तो थोड़ा एजुकेशन के कारण थोड़ा हम काम में ध्यान नहीं दे पाए। थोड़ा बीएड टीचर ट्रेनिंग में हैं, तो ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है अभी। तो बहुत सुंदर। चलो ट्रेनिंग लेते लेते मतलब क्या है कि थोड़ा थोड़ा सा समय निकालो, थोड़ा सा। रांची में क्या है कि आपके गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट के बहुत सारे लोग हैं। मैं रांची जाता रहता हूँ, मैं देखता हूँ हर रेस्टोरेंट में आप ही लोग की उम्र के लड़का लोग भरा पड़ा रहता है। हाँ सर। जितने भी मॉल है सब मॉल में आप ही की उम्र के लड़का लड़की लोग जो है ना, सब सेल्फी खींचता रहता है। यस। देखो कोई भी स्टूडेंट जो है ना 4 घंटा 5 घंटा से ज्यादा पढ़ता है ना, वो स्टूडेंट बुर्बक स्टूडेंट है, उसका ज्यादा मार्क नहीं आता। ज्यादा मार्क लाने के लिए 4 घंटा सफिशिएंट है भाई पढ़ना। स्मार्ट एजुकेशन जरूरी है सर। हाँ बस
गधा का तरह जो है तो पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है। और कोई कितना ही गोल पढ़ेगा सर। गोल क्लियर करो, और ये भी एजुकेशन है, यस सर। ये आरसीएम भी एक एजुकेशन है। यदि बीएड में पास कर जाओगे, गारंटी नहीं है क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे बीएड किए हुए लोग बैठे पड़े हैं, लेकिन इसमें पास कर जाओगे तो ये तो गारंटी है कि आपको पोता को तो नौकरी नहीं करना। यस सर, यस सर, यस सर। तो ये एजुकेशन बहुत सीरियस एजुकेशन है, इसको फुल टाइम पे ले आओ, उसको पार्ट टाइम पे रहो। हाँ सर, वही उसी में ध्यान देते, पर फैमिली वाले जानते हैं ना सर, लोगों को गवर्नमेंट जॉब चाहिए। मैंने मीटिंग में क्या बताया, मैंने अभी कहानी जो सुप्रिया बताई, इस कहानी को क्यों बताई कि जैसे हम माहौल में रहते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। यस सर। हमारे पिताजी को नहीं पता, हमारे दादाजी को नहीं पता, हमारे मम्मी को नहीं पता, तो उनकी सपना तो है भाई आप टीचर बनो, लेकिन टीचर बनना आज के डेट में कितना टेढ़ा कीड़ा वो आपको पता है। यस सर, वो तो पता ही है सर। पापा को तो सिर्फ ये पता है कि डिग्री ले लेगा तो टीचर बन जाए। यस सर। लेकिन डिग्री नहीं चाहिए, टीचर बनने के लिए 20-25 लाख रुपया भी चाहिए। पास भी कर जाओगे, मंत्री जी के घर में 20 लाख नहीं जाएगा तो नहीं मिलेगा नौकरी। यस सर। तो 20 लाख रुपया लगा के, वो भी हमें किसी गांव में पोस्टिंग होगा। और आज के डेट में जानते हो, आपके छत्तीसगढ़ में हम मीटिंग करने गए थे, कुछ टीचर लोग आए थे, ओझा जी बता रहे थे कि हम लोग कोई पाप किए थे सर जो इसमें मास्टरी का नौकरी कर रहे हैं। पढ़ाते नहीं है वो लोग, उन लोगों का भी 36 नहीं, एमपी गए थे, एमपी। तो बोल रहे थे कि वहां के सरकार ने सारे टीचर को ड्यूटी लगाया है कि रोड पे कोई लेट्रिन ना करे। 4 बजे सुबह में टॉर्च लेके सारे टीचर का काम है कि हर मोहल्ला के पास में जो खाली जगह है, 4-5 को टॉर्च लेकर के सारे टीचर लोग जो है ना 4 बजे सुबह से खड़ा रहता है। आप कोई निकला लोटा लेके टॉयलेट के लिए तो टॉर्च मार के यहाँ नहीं करना, यहाँ मत करना, यहाँ मत करना। और इस इलाके में डीएम जो है ना घूमती रहती है। अब किसी भी रास्ता साइड में गंदा है तो जिस टीचर का ड्यूटी लगा था उसको बढ़िया से खिंचाई किया जाता। तो बताओ, ये बीएड इसीलिए किया था। यस सर। ये तो आज के युग है, लेकिन मैं आपका दिल छोटा नहीं करना चाहता हूँ। नहीं सर, वो चीज हम भी देख रहे हैं। तो और बहाना नहीं बनाओ, एक टारगेट बना के आगे बढ़ो। कलकत्ता वाला फंक्शन में आ जाओ। यस सर, यस सर। ठीक है, कोई टारगेट लो। टारगेट नहीं समझ में आता है तो ओझा जी के साथ जब मीटिंग होगी तो आप लोगों को टारगेट सिखाएंगे। आप कितना टारगेट आपको पता है? इन लोगों को प्लान कुछ पता है? पता है सर, इनको विशाल जी को पता है। यस सर। तो कुछ लोगों का ज्वाइनिंग वाइनिंग कराए हो? मैंने तरीका बताया आपको कि लोगों को आपसे बताने के लिए क्या करना है। यस सर, 1 तारीख को तो मेरा एक ज्वाइनिंग हो चुका है इस मंथ में। आज से हम किसी को हम बताने के लिए जाने वाले हैं, तो कैसे बताएंगे? आप सुबह में ज्ञानोदय में बैठते हो क्या? सर कभी कभी बैठते हैं, क्योंकि 6-7 बजे तो स्कूल में रहते हैं। कोई पढ़े लिखे लोग है ना। यस सर। सुप्रिया जी आपको भी बोलूंगा, श्रिया को, लोगों को, तो मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करो, स्मार्ट लर्निंग। क्या है? मास्टर, वो जो उस दिन अत्री जी का लड़का जो आए थे बताने के लिए, आई एम स्मार्ट लीडर, एक ऐप है आई एम स्मार्ट लीडर। इस ऐप का डाउनलोड करो, फ्री फोकट का नहीं है, इसका सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है। 1 महीना का, 6 महीना का, 1 साल का। तो 1 साल का जरूर लो, क्योंकि 1 महीना का लोगे तो 149 रुपीज लगेगा, और 12 महीना का लोगे तो लगभग 900 कुछ रुपया लगता है। और इसमें मतलब क्या कि ए से लेकर जेड तक इसको सिखाया गया है। लेकिन शुरुआती में 2-3 महीना इस ऐप को यूज करने नहीं आपको आएगा, तो थोड़ा सा आपको लगेगा यार मेरा पैसा डूब गया, क्योंकि हवाई जहाज आपको चलाने नहीं आता है, तो हवाई जहाज आपके लिए बेकार है। लेकिन जिसको चलाने आता है उसको तो बहुत मजे चलाता है। ये ऐप से आपको कैसे हमें लोगों से बात करनी है, किस सब्जेक्ट पे बात करना है। अब देखो, हमें किसी टीचर को जाना है आरसीएम बताने के लिए, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, तो टीचर से हमें किस तरीके से बात करनी है। अब एक हाउसवाइफ को बताने के लिए जाना है, तो हाउसवाइफ को हम किस तरीके से डील करें।
अब एक श्रिया जैसी एक बच्ची है, उसको हमें अपना प्रोस्पेक्ट में नाम लिखा हुआ, तो श्रिया को हम कैसे बताएंगे? हम अपने दादा की जो उम्र के लोगों के पास जाने वाले हैं आज आरसीएम बताने के लिए, तो उनके साथ हमें कैसे बातचीत करनी चाहिए? आपको कौन कौन सी किताब पढ़नी है, उस किताब, अब इतनी मोटी मोटी किताब, इतना टाइम है इतना मोटा किताब पढ़ने का? नो सर। दिमाग, किताबें देख के दिमाग खराब हो जाएगा। आज मेरे घर में कल बहुत 6 लाख रुपए का किताब होगा मेरे घर में, डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ा हुआ 6 लाख से कम का किताब नहीं होगा मेरे पास, लेकिन एक समय था जो पढ़ लिए, अब वो तो किताब को खाली मोटा देखते रहता, हिम्मत नहीं करता है खोलने का। लेकिन क्या है, इसमें आज के डेट में जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग में आपको लोगों को तरक्की करना है, तो उसमें जितनी भी किताबें, उस किताब का समरी, इसमें वॉइस समरी है। आप कान में आईपॉड लगा लो और आप आराम से अपना काम भी करते रहो, आप एजुकेशन भी लेते रहो। आपको लिस्ट बनाने से लेके, फॉलो अप से लेके, मतलब आपको अलार्म, नोटिफिकेशन, मुझे आज शाम में मुझे 8 बजे मीटिंग में बैठना है, आप इस ऐप को डाल दो, आपको नोटिफिकेशन करेगा, आपसे पूछेगा इस मीटिंग में क्या सीखे आप, इस मीटिंग में क्या जाने हैं आप, उसको आपको जवाब दीजिए उसको। तो नाम ही है स्मार्ट लीडर, आई एम ए स्मार्ट लीडर। ये ऐप लेने से जो बच्चा बच्ची लोग, पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, आप लोग जरूर इस ऐप से ट्रेनिंग लो, इससे आप लोगों को बहुत मदद मिलने वाला है। ओके, थैंक यू। हाँ जी सर। आप लोग बैठो, बात करो, मेरी दूसरी मीटिंग का टाइम हो चुका है। जी सर, जी सर, ओके ओके। एक बार सर के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए, सर ने समझ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। सुप्रिया मैम। बीच में जया मैडम भी है। जया मैडम मेरा बात सुन पा रहे हैं? है मैम। नमस्कार ये और सर का बात मतलब क्यों और कैसे, इस महीने का मतलब क्या करना है, कैसे करना है, बताइए। थोड़ा बातचीत करेंगे, साथ तो चले गए हैं, ऐसे ही हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है ना? আচ্ছা, যে কথাগুলো বলো এই এই টার্গেটে আমরা কাজ করলে এগিয়ে যাব। हिंदी 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 कोशिश करो, हो जाएगा। नहीं, ये बांग्ला में अभी बोलने दीजिए, फिर बाद में हिंदी करेंगे। अच्छा, विशाल जी और कुछ बोलने वाला है, तो जया के बाद फिर विशाल जी को और बुला लीजिएगा। सुभाष सर। আমার এই মাসের টার্গেট আমি ইগলের টার্গেট নিয়ে নিচ্ছি ম্যাম। গুড গুড। আমার 2 বিগিনার, একটা এক ওপেনার। गुड, ओके ओके ओके। जो भी है वो मतलब आए और मीटिंग को अटेंड किए और टारगेट भी लिए, ये बहुत बड़ी बात है। यही तो चाहिए, और क्या चाहिए। सर एक रूपा झा नाम की एक न्यू मतलब हम जो न्यू ज्वाइनिंग किया ना, थोड़ा उनसे सोचे आप बात कर लेते एक बार बुला लीजिए उनको। क्या नाम है उनको बोले? रूपा नाम करके होगा, रूपा झा लिखा होगा। क्या है? रूपा झा। हाँ, रूपा झा। ओके ओके। मैडम अभी आए हैं, चाहिए क्योंकि रूपा मैडम आए हैं। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मैडम अगर आवाज सुन पा रहे हैं तो वहाँ माइक का सामने में एक जस्ट टच कर दीजिए, तो आप बोलने से सुनाई देगा। नमस्ते सर। नमस्ते मैम, कैसे हैं मैम? ठीक है। आज का मीटिंग सुने? हाँ सुने। कुछ सीखने का कुछ मिला वहाँ पर? बहुत कुछ मिला। अच्छा, आप कहाँ से हैं? हम लोग बिहार से हैं, मगर यहाँ घर बना के रह रहे हैं। कहाँ पर? रांची में। अच्छा, मैं रांची 19 तारीख को आ रहा हूँ। जी सर, आइए।
19 तारीख को मैं आ रहा हूँ रांची, आप सबसे मिलूंगा, बैठ करके बातें भी करेंगे बिजनेस के लिए भी। और जोरदार का तैयारी कीजिएगा, बहुत सारे लोगों को बुलाइए क्योंकि बिजनेस को तो ऊपर आप उठाना लोगों है। के साथ मिलने के साथ साथ आप लोगों ने भी किसी और लोगों से भी मिलाइएगा मेरे को, तभी बिजनेस बढ़ेगा। हाँ रूपा मैडम आप का प्रोडक्ट यूज करते हैं मैडम? प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं? हाँ अभी कर रहे हैं। कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लगता है? ये तेल सब अभी तो यूज लिए हैं तो बहुत अच्छा है। फर्स्ट टाइम पहले है तो सर। करते नहीं थे, फर्स्ट टाइम है। ठीक है बहुत। और सबसे मेन चीज है, सुप्रिया मैम का नंबर रखिएगा। सुप्रिया मैम एक महिलाओं का एक ग्रुप बना रही है, जिसमें वो सब हमेशा आप लोगों से बात करते रहेंगे। और बिजनेस में जैसी भी आपको साथ चाहिए, जिस तरह का हम साथ देंगे आप लोगों को। और हमारा मकसद ही है कि आप लोगों को ऊंचाई तक पहुंचाना है, ताकि हर घर में कम से कम रॉयल्टी जैसी इनकम है। आज का डेट में कम से कम 40-50 हजार का इनकम हर घर में एक एक्स्ट्रा इनकम होना चाहिए। और सबसे मेन चीज है कि महिलाओं के पास बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है, लेकिन वो सही प्लेटफॉर्म उनको नहीं मिल पा रहा, जिसके कारण से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। लेकिन आरसीएम अभियान बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, जिसमें हम लोगों आसानी से घर में रह करके भी हम बिजनेस को बहुत बड़ा कर सकते हैं। थोड़ा सा डिजिटली काम करेंगे, थोड़ा सा स्मार्ट काम करेंगे, हर घर में जाकर के नहीं भी अगर जा पा रहे हैं तो हम जितने कोशिश करेंगे जहां तक पहुंचने का, अपने रिश्तेदारों के पास, अपने पड़ोसी के पास। बाकी हम स्मार्ट में अगर काम करेंगे तो और भी आसान हो जाएगा। वही तरीका हम बता देंगे किस तरह से काम करना है। जी सर, थैंक यू। थैंक यू। और हमारा बीच में राधा मैडम भी है, आप आइए मैम। नमस्ते मैडम। आवाज नहीं आ रही। मैं आज बोल रही थी जो मीटिंग में आए, आज शायद दोपहर से आपको बात हुआ था आपसे, मतलब कल बात की थी मैंने। और आप बोल रहे थे मेरा मोबाइल में नहीं हो रहा था, तो आज आप सीख गए हैं। आपका नाम भी शक्ति का, नारी का अंदर में मैंने लिख दिया हूँ, क्योंकि हम लोग एक शक्ति का पहचान है। तो आपका नाम यहाँ पर भी मैं लिख चुकी हूँ, और अगले फ्राइडे में आप जरूर आइएगा। आज का मीटिंग आपको कैसा लगा मैडम, बोलिए। बहुत अच्छा लग रहा है मीटिंग में आकर। और आज मतलब हम लोग आगे बढ़ेंगे, मतलब ये मतलब माइंड आया जे हाँ हमको भी बढ़ना है, हमको भी बिजनेस करना है। जी आप मैम। बोलिए, हम तो सब बोल रहे हैं, आप बोलिए। हमको अभी इतना आता नहीं है बोलने में, भी धीरे धीरे सीखना पड़ेगा हमको। जब मैं आपके जैसे थी ना, मुझे तो कुछ भी बोलना नहीं आता था, मेरे सिर्फ पसीना छूटता था। तो सर मुझे बोलते थे तुम इतना डरती क्यों हो? मैं बोलती हूँ कि मेरा पसीना छूट रहा है, बार बार मुझे बाथरूम लगता है, तो मैं क्या बोलूं। आपको तो बहुत मतलब आपका आप तो बोल पा रहे हैं कुछ, है ना? तो मेरे से भी आगे आप, मेरे यही उम्मीद है कि मेरे से भी आगे बढ़िए, है, और बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, पार्टिसिपेंट कीजिए मीटिंग में, हर प्रोडक्ट की जानकारी रखिए, तो बाहर में जाकर के आप बोल भी पाएंगे। ठीक है ना? थैंक यू मैम, आप आए और समय दिए। देखिए मैम, यहाँ पर शुरुआती में ऐसे ही होता है कि हमको बोलने में हिचकिचाहट आता है, लेकिन शुरुआत जब आप धीरे धीरे आते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम कोई और नहीं है, बाहर से नहीं है, हम सभी लोग आरसीएम बिजनेस शुरू से जीरो से शुरू किए हैं। पहले मैं भी नहीं बोल पाता था ठीक से, मैडम तो उड़िया लैंग्वेज में है, वो तो हिंदी बोल बहुत मुश्किल हुआ उनके लिए हिंदी। और अभी देखिए हमारे पास जया है, तो उनको भी हिंदी ठीक से मालूम नहीं है, लेकिन बांग्ला से बोलती है। आने वाले समय में वो हिंदी से ही बोलेगी पूरी तरह से। तो ये एक ऐसा जगह है जहां पर गलती भी हो तो हम आपस में हम लोग को समझ लेंगे। इसमें कोई ये नहीं सोचेगा कि उनको बोलने नहीं आता है, वो बोल नहीं पा रहा, उनको स्टेज नहीं देना चाहिए, उनको मौका देना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं। यही एक प्लेटफॉर्म है जहां पर हम सिखा करके उनको उड़ान भराना चाहते हैं, उनको उड़ाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं हम। तो ये एक अच्छा जगह है जहां पर गलती भी हो
नंदन सर हमेशा बोलते हैं कि तुतला के भुतला के जैसी भी हो, बोलना अगर सीख जाएंगे ना तो ये बिजनेस चलना सीख जाएगा और कुछ नहीं। ये बिजनेस में यही चीज है कि बोलना पहले सीखना पड़ता है, चाहे आप कैसी भी हो, शुरुआत कैसी भी हो, लेकिन कोशिश करते रहिए। देखिए धीरे धीरे होगा। आज आप अपने नाम बताइए हैं, कहाँ से है, फिर उसका बिजनेस कैसे लगा, आपको करने का मन है कि नहीं, आगे कैसे बढ़ना है, प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, प्रोडक्ट कैसा लग रहा है, बस इस तरह से बातें अगर करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपको समझ। दूसरा चीज है कि जिनको पैसा ही नहीं चाहिए, वो पैसा के बारे में सोचेगा ही नहीं, तो उनका पास पैसा आएगा नहीं। हम यहाँ पर आया है सबसे मिलने के लिए, बिजनेस को सीखने के लिए, लेकिन मकसद है हमारा कि हमारा जरूरतों को ठीक से पूरा कर सकते हैं, हम अपने सपनों को पूरा कर पाए, इसीलिए हमको पैसा कमाना है और बस उसीलिए हम आरसीएम बिजनेस को कर रहे हैं। ये चीज आपको ध्यान में होना चाहिए, ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रहना चाहिए कि इस बिजनेस को हम जब तक सीखेंगे नहीं तब तक हमारा पास पैसा नहीं आएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं, आरसीएम करते हैं, लेकिन पैसा आता कैसे किसी को नहीं मालूम है। और जब तक यही चीज नहीं मालूम होगा कि पैसा आता कैसे, तो उनके पास पैसा आएगा भी नहीं। तो ये अपलाइन से बात करते रहिएगा, तो फिर आपका पास आपको भी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू मैम, आप आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप कहाँ से हैं मैम? राधा मैम कहाँ से? महोरी बगोदर से। अच्छा, किशुन सर का गांव से ही है। चलिए, तो उधर में 17 और 18 तारीख वहाँ पर मीटिंग है, 18 तारीख को मीटिंग है वहाँ पर, तो वहाँ पर मीटिंग्स में सब आइए। वहाँ एक सेलिब्रेशन प्रोग्राम है, जिन जिन लोगों ने अपने टारगेट को पूरा किया जनवरी फरवरी मार्च तक, उन लोगों का शानदार सेलिब्रेशन कराएंगे म्यूजिक के साथ, एक स्टेज में बुलाएंगे उनको, ठीक है। और जो गिफ्ट भी है वो गिफ्ट भी उन लोगों को दिया जाएगा सभी को। ओके, थैंक यू। सुप्रिया मैम और किसको बुला रहे हैं? हमारा बीच में तो आप देख नहीं पा रही हूँ क्योंकि इतना ही सारा आ रहा है। अनिल सर थे तो शायद वीडियो मोड में अभी नहीं है, टेकलाल सर भी हैं और सागरिका मैडम भी है, मैं देख पा रही हूँ। सागरिका मैडम, आप मेरे आवाज सुन पा रही है क्या? सागरिका मैडम, आपका वीडियो ऑन कीजिए पहले। मैम आपका आवाज म्यूट है मैम। मैम म्यूट है आपका मैम, स्पीकर ऑफ है। मेरा स्पीकर यस सॉरी मैम, ऑफ था मैम। यस यस, हम सोचे कि दूसरे का। अनिल सर, सॉरी सर, आइए सर, आइए। अनिल सर, आप आइए सर। JRCM है, सभी को मेरे तरफ से JRCM। कैसे हैं आप लोग? ठीक है सर, बिंदास हैं। हाँ, बिंदास होना चाहिए मैम। और इस प्रोग्राम, आज का प्रोग्राम बहुत शानदार रहा मैम, सर के द्वारा और पंकज गुरुदेव के द्वारा बहुत अच्छा लगा हम लोगों को प्रोग्राम। आज इसी तरह लगातार हम लोग सीखेंगे और टारगेट में काम करेंगे मैम। और ये अप्रैल माह का जो हमारा टारगेट है ओपनर का है, और ओपनर में प्रोग्राम है सर का, सुभाष सर का, उनके लिए भी हम लोग उसके लिए पूरा जी जान लगा दीजिए, मतलब जी जान लगा, शानदार होना चाहिए सर, क्योंकि सर इतना दूर से आ रहे हैं और इतना टाइम निकाल करके जा रहे हैं, मतलब आपको पूरा क्या करना है, पूरा लाइन लगा देना है सर। आपका काम है
इन लोग को आरसीएम में जगाना है। ठीक है सर, अनिल सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा बीच में सोनू सर आए हैं। सोनू सर, मेरा आवाज सुन पा रहे हैं? सोनू सर, मैम बस 5 मिनट का टाइम है, बीच में अर्जेंट कॉल आ गया, मैं करता हूँ। ओके ओके। हमारा बीच में गंगा मैडम भी है। आइए मैम। और आप मतलब इतना समय निकाल करके आप ड्यूटी करते हैं, और ड्यूटी के पीरियड्स में भी आप ये समय को निकाल करके आए हैं, मीटिंग में आए, तो बहुत अच्छा लगा मैडम। और जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए, क्योंकि इसी एज में मैम आरसीएम को समझते हैं और आरसीएम का प्रोडक्ट भी यूज करते हैं। शानदार मैडम, शानदार। कुछ बोलिए मैडम। वो जो स्पीकर है ना, वो स्पीकर को जो स्पीकर टा अच्छी ना, से स्पीकर रे हाथ दे देले अपन कहि परिबे। नहीं होनी। साबर सर, साबर सर, मेरा आवाज सुन पा रहे हैं? बुधिया सर, शायद बुधिया सर आपण मो कथा सुनी पाछुंदी? पुन्नू देवी मतलब गीता मैडम, टेकलाल सर भी है। टेकलाल सर शायद सभी मतलब सोनू सर। ठीक है, आज मीटिंग यहीं पर क्लोज करते हैं। 5:30 भी 5:30 हो गया है। टेकलाल सर भी आए। किशन सर है नहीं शायद, मुझे लग रहा है। आइए सर। और कैसे लगा मीटिंग? आज शुरुआत किए हैं, मतलब आज फ्राइडे है, वीकली एक दिन मीटिंग रहेगा। और आपका जो परफॉर्मेंस है बहुत शानदार था पिछले महीने का, और इस महीने का मतलब क्या है थोड़ा बताइए। आज का मीटिंग कैसे लगा सर? बोलिए सर। हाँ सर, आज का मीटिंग तो बहुत अच्छा लगा सर। गुरुदेव जो बताया कि संगत रहने से ही, मतलब आप भी जो बताए, संगत जैसा होगा वैसा ही माहौल बनेगा। तो संगत लेके काम करना है। हम भी संगत में हैं और अभी हम भी डिप्टी में है काम, इसलिए मैं जब से मीटिंग को देख के मेरे बहुत अच्छा लगा। और हम भी इस महीने ओपनर के मतलब कोशिश में है। थैंक यू सर, वेरी नाइस सर। आपका इस तरह से देखिए सर, हम लोग यदि जीत का उम्मीद छोड़ देंगे ना सर, जीत नहीं होगा कभी भी। और जीत का उम्मीद लेकर के यदि हम आगे बढ़ेंगे तो जीत सुनिश्चित है सर। जी जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आप आए। और देखिए सर, बोलते हैं लोग मेरे पास टाइम नहीं है, मैं काम में बिजी रहती हूँ, लेकिन आप काम करते हुए भी मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, ये बड़ी बात है सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और हमारा बीच में खुशी मैडम भी है, तो मैं चाहूंगी फर्स्ट टाइम उनका मीटिंग है आज, तो बहुत मेरा रिक्वेस्ट रखे और मीटिंग में आए, तो आकर के 2 शब्द बोलिए। स्पीकर में हाथ रखिए, वो ऑटोमेटिक खोल जाएगा। तो मुझे बोल रहे हो ना सुप्रिया जी। खुशी मैडम आप आइए। आपका हाय एवरीवन।